सो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक डेटा एनालिसिस के लिए पावर बीआई का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो गाइस, अगर आपने भी पावर बीआई यूज़ करना चालू करा है और आप देखना चाहते हैं कि आपका एक पहला प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, तो आप बिल्कुल बढ़िया वीडियो में हैं। तो गाइस, अगर आपने भी डेटा एनालिसिस के सफ़र में अपना कदम डाला है तो आपने पावर बीआई तो सीख लिया, बट आप एक प्रोजेक्ट देखना चाह रहे हैं कि एक स्टार्टिंग का इनिशियल प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट देखने वाले हैं यहाँ पे पावर बीआई का। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये है हमारा डेटा सेट, ठीक है, जिसके अंदर से हम कुछ इंसाइट्स निकालेंगे। जैसे कि हम अपने जो डैशबोर्ड में जो बनाएंगे, हम लाइक पेशेंट आईडी से बनाएंगे, एडमिट डेट बनाएंगे कि बंदे कब एडमिट हुए थे और डिस्चार्ज कब हुए, फिर उनका डायग्नोसिस क्या क्या था, मतलब कि वो किस लिए आए थे, वायरल इन्फेक्शन हुआ था, टाइफाइड हुआ था, और फिर बैग ऑक्यूपेंसी यानी कि उन्होंने बेड क्या क्या लिया था, लाइक जर्नल था, आईसीयू था, प्राइवेट था, फिर उन्होंने कौन कौन से टेस्ट कराया, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, फिर डॉक्टर्स हैं, फिर फॉलोअप डेट है, फिर फीडबैक है, फिर बिलिंग अमाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस। लाइक बिलिंग अमाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस में आपको डिफरेंस ये बता देता हूँ कि लाइक अगर किसी बंदे का 10,000 का बिल है और जिसने 5,000 का इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसका जो मेन अमाउंट देना है 5,000 देना है। तो समझ गए होगा इसका डिफरेंस। सो मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ और ना पावर बीआई ओपन करता हूँ। पावर बीआई में सबसे पहले तो ये डेटा को हम लोड करते हैं, ठीक है। हम गेट डेटा जाएंगे, एक्सेल वर्कबुक पे जाएंगे, जो हमारा डेटा है ये रहा, इसको हम लोड कर लेंगे। हाँ जी, शीट 1, इसको पहले हम करेंगे ट्रांसफॉर्म। पहले हम देखते हैं डेटा के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, लाइक कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़, कोई नल वैल्यूज़, या तो जो इनकी फॉर्मेटिंग है वो सही है या नहीं। डेटा टाइप्स जिन्हें मैं बोलना चाहूँगा, देखो हम सबसे पहले अगर ऊपर से देखते हुए चलें कि देखो 100 हर रो में 100% वैलिड डेटा है, कोई एरर नहीं है, कोई नल वैल्यूज़ नहीं है। अगर आपको भी जानना है कि ये चीज़ कैसे मैंने यहाँ पे शो करी, तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ। आपको व्यू पे जाना है और आपको क्वालिटी कॉलम को चेक कर देना है। जैसे कि देखो मैं इसे यहाँ पे अनटिक कर दूंगा तो देखो वो हट गया, ठीक है। मैं इसको टिक करके रखता हूँ और हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, लाइक पेशेंट आईडी, ठीक है, न्यूमेरिक में होना चाहिए, एडमिट डेट, ठीक है, वो डेट है हमारा, बिल्कुल ठीक है। डिस्चार्ज डेट भी हमारा डेट फॉर्मेट ठीक है। डायग्नोसिस, हाँ ठीक है, अल्फ़ाबेट्स करेक्टर डॉक्टर्स, ठीक है। फॉलोअप भी डेट में है हमारा, ठीक है। और फीडबैक भी ठीक, फीडबैक भी हमारे नंबर्स में है, ठीक है। डेसिमल्स में, लाइक बिलिंग अमाउंट हमारे इंटीजर्स में, ये भी हमारे, ठीक है। बहुत बढ़िया, डेटा में कोई एरर नहीं है देखा जाए तो। सो हम इसको यहाँ पे करते हैं, हाँ ठीक है, डेटा में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। होम पे जाते हैं, क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, यानी कि जब तक आप इसको क्लोज एंड अप्लाई नहीं करोगे ये हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होगा नहीं। तो इसको मैं एक थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये चेंज थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। हाँ जी, तो देखो हमारी शीट यहाँ पे लोड हो चुकी है। सबसे पहले हम क्या जाएंगे, हम अपना जो रिपोर्ट है उसमें एक बैकग्राउंड लगाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको फॉर्मेट या रिपोर्ट पेज पे जाना है, यहाँ पे कैनवास बैकग्राउंड में आना है, यहाँ से आपको अपना बैकग्राउंड चूज़ करना है। तो मेरा जो बैकग्राउंड है मैंने डाउनलोड्स में डाल रखा है, वो ये रहा, पिक्सआर्ट के उसमें है, ठीक है। और अब आपको सोच रहे होगे कि ये दिख क्यों नहीं रहा, तो आपको इसे ट्रांसपेरेंसी को आपको इसे 0 कर देना है। देखो आपका जो है यहाँ पे अब शो करेगा। अब आप कहोगे कि ये फिट क्यों नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम नॉर्मल फिट में जाके यहाँ पे फिट टू स्क्रीन कर देंगे, तो देखो जो हमारा डेटा है अब वो हमें शो कर रहा है। सॉरी, जो हमारा कैनवास है वो अच्छी तरह हमें कैनवास बैकग्राउंड शो कर रहा है। सबसे पहले तो हम देखो लोगो लगाएंगे, ठीक है। तो लोगों के लिए यहाँ पे आपको जाना है
इंसर्ट में यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रहा होगा और लोगो ये रहा, जो यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस जो ये हेल्थ केयर का हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक गूगल से डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे मैं इस इमेज को एज अ लोगो यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको हम छोटा कर देंगे। फिल्टर्स को मैं यहाँ से बंद करता हूँ। पहले तो इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि लोगो छोटा ही होता है, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन छोड़ो, इसको तो नहीं रहने दो। हाँ तो ठीक है, देखो हमारा लोगो है तो लग चुका है। लोगो के बाद हम इसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट पे और हम यहाँ पे इसको हम नाम देंगे। पहले तो नाम हम 14 ले लेते हैं साइज़ और एरियल ब्लैक कर लेते हैं और हम नाम इसको देते हैं हेल्थ हॉस्पिटल। हाँ जी, ये ठीक रहेगा। HEA LTH हेल्थ हॉस्पिटल डैशबोर्ड, BOARD डैशबोर्ड। हाँ जी ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको 18 कर देते हैं। इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं और इसको हम ऐसे कर देते हैं। हाँ जी, और इसको बोल्ड में कर देते हैं। हाँ तो देखो हमारा हेल्थ हॉस्पिटल सही लग रहा है। तो अब इसको हम ऊपर की तरह शिफ्ट कर देते हैं। ज़रा इसको हम ऊपर कर देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, लाइक 24। इसको यहाँ से बड़ा और कर देते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके और इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है हम ऑफ कर देंगे। हाँ तो हमारा जो थोड़ा सा काम यहाँ पे हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक हम कार्ड लेंगे। इसमें एक तो मल्टी रो कार्ड है, नॉर्मल कार्ड का है, ये रहा। कार्ड में हम क्या करेंगे, पेशेंट आईडी लिखेंगे, पेशेंट आईडी डालेंगे और इसको लोड होने देते हैं। कार्ड्स तो हम इसके लिए बनाएंगे, हम इसको स्लाइसर लेते हैं पहली बात। हाँ स्लाइसर ले लिया और इसको छोटा करते हैं और ठीक है, और इसको उठाते हैं, इसको हम यहाँ लेके जाते हैं। और एक चीज़ और, आपको यहाँ पे जनरल में आना है, यहाँ पे आना है विजुअल बोर्ड्स में, फॉर्मेटर पे। यहाँ पे आपको स्लाइसर सेटिंग में जाके यहाँ पे जो स्टाइल है ना, इसको आपको ड्रॉप डाउन करना है। देखो तो क्या है, ये ऐसे हो जाएगा। लाइक हम अपने हिसाब से ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। और एक चीज़ और, इसको बंद करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ करते हैं। एक चीज़ और, इसका भी आप बॉर्डर जो है आप ऑफ कर सकते हो। तो जनरल पे जाते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं और इसका बैकग्राउंड जो है हम ऑफ कर देते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो आइकन हेडर इसको तो ऑफ कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमें ये दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले तो हम टाइटल्स पे जाएंगे, हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और एडवांस ऑप्शंस में जाएंगे। टाइटल ऑफ ऑन करना है, नहीं टाइटल और मत करो, रहने दो, ठीक है। विजुअल्स में जाके हम फॉन्ट कलर जो है इसका 10% डाकर कर देंगे। हाँ तो तब देखो अभी ऑल दिख रहा है। और स्लाइसर हेडर जो है पेशेंट आईडी का भी हम यहाँ पे 10% डाकर ले लेंगे। हाँ ठीक है, अब बिल्कुल दोनों ठीक लग रहे हैं, पेशेंट आईडी और ये। हाँ तो अभी अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा जो हम चेंज करना चाहेंगे। तो अभी हम वैल्यूज डालते हैं इसके अंदर। और तो अब हम यहाँ पे जो ये हमारे 4 हैं, यहाँ पे हम 4 कार्ड लगाएंगे और कार्ड में हम डालेंगे एडमिट डेट और डिस्चार्ज डेट, फॉलोअप डेट और बेड ऑक्यूपेंसी, ठीक है। तो सबसे तो मैं यहाँ पे आपको एक बना के दिखा रहा हूँ, आप यही सेम चीज़ आप 3 में भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लेंगे कार्ड, ठीक है। कार्ड लेने के बाद हम इसके अंदर पहले तो हम डालते हैं एडमिट डेट। एडमिट डेट को आपने टिक करा, आप देखोगे यार एडमिट डेट ये कैसा सा हो रहा है। तो हम इस पे जाएंगे, यहाँ पे हम फॉर्मेट पे जाएंगे और हम इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। हम इसका फॉर्मेट जो है लेके जाएंगे 14 मई ऐसे करके। बहुत बढ़िया। अब हम इसको थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, इसके चेंजेस करते हैं। हम इसका अगर आपको इसको लेवल ऑफ करना चाहे, आप लेवल ऑफ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे तो लेवल ऑफ कर दिया है,
ठीक है, कॉल आउट वैल्यूज़ को हम यहाँ पे कम करते हैं। 30, ठीक है। हाँ, इसको छोटा कर लेते हैं अब। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे इसमें फिट नहीं हो रहा अभी भी, तो इसको थोड़ा छोटा, और ये यहाँ पे जा रहा तो इसको और छोटा करना पड़ेगा। सॉरी, 25, ठीक है। अब वापस से वही सेम चीज़, यहाँ पे हम इसके इफेक्ट्स में जाके इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड हमने ऑफ कर दिया, तो अगर आप देखोगे तो ये हमें शो कर रहा है बिल्कुल इसी के अंदर, परफेक्ट। हाँ, तो अब हम इसके ऊपर हेडिंग लिखेंगे एडमिट डेट। तो आपको क्या करना है, आपको इसको मैं आपको बोलूँगा, आप इस पर टच करें, कंट्रोल कॉपी करें, कंट्रोल वी कर दें, देखो सेम टू सेम यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको उठा के लेके आते हैं, और अब हम इसमें यहाँ पे नाम चेंज करते हैं। जो हमें नाम लिखना है एडमिट आईडी, तो यहाँ पे लिखते हैं एड, इसको हम देंगे 14, एरियल ब्लैक, एडमिट, इसको छोटा कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसको वापस से हम ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, हमारा एडमिट डेट आ गया। अब हम यही सेम चीज़ हम इन तीनों में लेके आते हैं, जिसमें हम डिस्चार्ज डेट डालेंगे, फॉलो अप डेट डालेंगे और बैड ऑक्यूपेंसी डालेंगे। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे हम कंट्रोल कॉपी करेंगे और कंट्रोल व्यू कर देंगे, ये सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम यहाँ लेके आते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं वापस से, लेते हैं। हाँ ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जो एडमिट डेट था हम इसको हम डिस्चार्ज डेट में कन्वर्ट कर देंगे, और वेयर इज़ आवर डिस्चार्ज डेट, इसको हटाते हैं हम, डिस्चार्ज डेट ये रहा, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो हमारा डिस्चार्ज डेट यहाँ पे आ चुका है। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे जाएंगे, इस पर कॉलम में टच करेंगे, कॉलम टाइप में हम फॉर्मेट में जाके हम इसका 14 मार्च वाला जो सेम सीन था वही कर देंगे। देखो सेम टू सेम आ चुका है। वही आप सेम चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, वही आप इस कंट्रोल कॉपी करके हमारे 2 कार्ड बन चुके हैं, तीसरा कार्ड और लगाते हैं हम फॉलो अपडेट का इसके अंदर। वही सेम चीज़ करनी है, मैं इसको फटाफट एक बार कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमारे 3 कार्ड जो यहाँ पे बन चुके हैं, एडमिट डेट का, डिस्चार्ज डेट का, फॉलो अप डेट का। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और लगाते हैं, यहाँ पे हम एक कार्ड और लेते हैं, यहाँ पे जो हम डालेंगे बिलिंग अमाउंट का। तो बिलिंग अमाउंट यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप एक चीज़ आप यहाँ पे और भी कर सकते हो, इसी सेम चीज़ फॉर्मेट में जाके, अगर आपको जो है बिलिंग अमाउंट जो है
डॉलर में चाहिए आप डॉलर में कर सकते हो, जैसे कि डॉलर में आ जाएगा, वैल्यू डॉलर में शो करेंगे इतना मिलियन डॉलर्स। अब अगर आपको रुपीज़ में करनी है आप रुपीज़ में कर सकते हो। करेंसी जर्नल में छोड़ देता हूँ मैं इसे, कि अपने आप ले लेगा, तो इसमें मैं नहीं करता, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं, हम यहाँ पे हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं और यहाँ पे टच कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से इसने क्या करा, इसका बैकग्राउंड वगैरह सब रिमूव कर दिया, जो इसकी जो यहाँ पे सेम चीज़ फॉर्मेटिंग थी वही सेम चीज़ यहाँ पे इसने फॉर्मेट पेंटर ने करा है। तो इसको वापस से हम छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे वही सेम चीज़ टाइटल लेते हैं इसका, और टाइटल को हम कॉपी कर लेते हैं, और कहाँ गया, वेर इज इंसर्ट टाइटल कॉपी से तुम्हें अच्छा यहाँ पे आप फटाफट लिख दोगे तो वो बढ़िया रहता है। तो 14 एरियल ब्लैक, यहाँ पे हम लिखते हैं बिलिंग अमाउंट, हाँ ठीक है। बिलिंग अमाउंट को हम वापस ले जाते हैं, छोटा कर लेते हैं, बिलिंग अमाउंट को हमने कर दिया। वही सेम चीज़ हम इसको करेंगे, एडमिट डेट में जाएंगे, हम होम पे जाएंगे, हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करेंगे, वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो है अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग ले लेगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, हाँ बैकग्राउंड वगैरह सब इसने ऑफ कर दिया। तो हमारा देखो काफ़ी काम हो चुका है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक स्लाइसर और ऐड करेंगे, स्लाइसर में जो है हम एडमिट डेट शो करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्लाइसर ले लेता हूँ, ये स्लाइसर है, और इसके अंदर हम डाल लेते हैं वेयर इज़ एडमिट डेट। हाँ तो अब वही सेम चीज़ हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर में जाते हैं, जो यहाँ पे सब कुछ जो अप्लाई कर लेगा। तो हाँ इसने ले लिया, अब इसको हम छोटा कर लेते हैं, फिर से छोटा करते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐसे लेके आते हैं। देखो वैसे दिख तो रहा नहीं है ये, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में स्टाइल, ये तो ठीक है। आप स्टाइल भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको स्टाइल चेंज करना हो, वर्टिकल लिस्ट रखनी हो, आपको ड्रॉप डाउन रखना हो, जैसे ऊपर ड्रॉप डाउन रखा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको वही बिटवीन में चाहिए आप बिटवीन में कर सकते हो, इससे इतने डेट से इतने तक का मेरे को दिखाओ। अगर आपको एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हो, रिलेटिव टाइम भी है इसके अंदर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप यूज़ करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहाँ पे एडमिट डेट का यहाँ पे एक स्लाइसर बन चुका है। अब हम यहाँ पे अपने चार्ट्स यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम चार्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम स्टैक कॉलम चार्ट यूज़ करेंगे। कॉलम चार्ट को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बड़ा, जो मैंने यहाँ पे कर रखा है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जो कॉलम चार्ट में जो हम आप दिखाएंगे, यहाँ पे हम चीज़ें दिखाने वाले हैं लाइक बेड ऑक्यूपेंसी। तो सबसे पहले तो बेड ऑक्यूपेंसी को हम एक्स एक्सिस पे लेके जाते हैं, और बेड ऑक्यूपेंसी को भी वाई एक्सिस पे लेके जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर सा हमारा चार्ट यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे आप वही सेम चीज़ आपको करनी है, आपको फॉर्मेटिंग करनी है, जनरल पे आना है, आपको इसका जो है टाइटल बैकग्राउंड पहले तो ऑफ कर देना है, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ करने के बाद हम यहाँ पे वापस से आते हैं, प्रॉपर्टीज़ में हाई हेड वगैरह में चेंज नहीं है, टाइटल में आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे आप लिख सकते हो बेड ऑक्यूपेंसी, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो इसका, आपको जो टेक्स्ट में मिलता जुलता, हम ब्लैक ही लेते हैं, हम जो हम ब्लैक यूज़ करते आए हैं। आप इसको क्या बोलते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हो, आपको इसको टिल्ट करना हो आप टिल्ट भी कर सकते हो। इसको हम सेंटर में लेके आते हैं। हाँ तो अब वापस से विजुअल्स में जाके सबसे पहले तो ग्रिड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को ऑफ कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे और चीज़ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करते हैं जो हमारे बैकग्राउंड से मिलता जुलता रहे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे हम डालेंगे, रेटिंग फीडबैक। तो हम यहाँ पे डोनट चार्ट लेते हैं, डोनट चार्ट को ऊपर लेके जाते हैं, और ये अपने हिसाब से
आ जाएगा। और हम यहाँ पे डॉक्टर्स को लेजेंड्स में डालते हैं और डॉक्टर को ही हम वैल्यूज़ में डालते हैं। और एक चीज़ वही चीज फॉर्मेटिंग लेजेंड्स को हम यहाँ पे ऑफ करते हैं। स्लाइसर में आप जो है आप ये चेंज कर सकते हो अगर आपको हर चीज़ का कलर चेंज करना है। यहाँ पे हम इसको करते हैं प्रीफर इनसाइड, नहीं बेकार लग रहा है ये तो बहुत ज़्यादा। कैटेगरीज परसेंट ऑफ टोटल, और ये प्रेफर आउटसाइड, ठीक है। और हाँ ये सब बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। हम एक चीज़ और करने यहाँ पे हम टाइटल में जाके काउंट बार डॉक्टर को वहाँ पे करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं फीडबैक वॉल्यूम, और वही सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। इसको अंडरलाइन कर देंगे और सॉरी टिल्ट कर देंगे थोड़ा, और इसको सेंटर में लेके आ जाएंगे। ठीक है, हमारे 2 चार्ट यहाँ पे बन चुके हैं। अब हम तीसरा चार्ट यहाँ पे लेके आएंगे। हम डायग्नोसिस का बनाएंगे। ठीक है, हम डायग्नोसिस का बनाएंगे। हम यहाँ पे फाइनल चार्ट लेके आते हैं। ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ले लिया इसे, मतलब कि एडजस्टमेंट अपने आप कर ली। हम फाइनल चार्ट में डायग्नोसिस को हम डालेंगे वैल्यूज़ में, और डायग्नोसिस की हम कैटेगरीज में डाल देंगे। तो देखो इसने ले लिया। तो हम क्या इसमें फॉर्मेट पेंटर अप्लाई होगा, चेक करके देखते हैं। हाँ जी, फॉर्मेट पेंटर इसने अप्लाई तो कर तो लिया है। हाँ जी बढ़िया। हाँ, तो हम वापस जाएंगे कलर्स में। अगर आपको कलर्स चेंज करने हो तो इसका कलर्स चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसका कलर ये रख लिया क्योंकि हमारे बैकग्राउंड से मिलता जुलता तो होना ही चाहिए। फिर हम यहाँ पे जाएंगे जनरल्स में जाके, इफेक्ट्स में जाके हम इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि फॉर्मेट पेंटर इसमें यूज काम नहीं करा क्योंकि चार्ट्स अलग अलग हैं। और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ में एक्सेप्ट रेशो वगैरह सेट करनी है। हाँ एक चीज़ और, हम डेटा लेबल्स को यहाँ पे ऑफ कर दे, डेटा लेबल्स को ऑन रख देते हैं। हम यहाँ पे इसका पोजीशन सेंटर कर देते हैं बस। परसेंट में आप इसको शो कर सकते हो इतना परसेंट, या डेटा वैल्यूज ही ठीक है। ठीक है, और हम वैल्यूज़ को डिस्प्ले यूनिट थाउजेंड्स में कर सकते, थाउजेंड्स में तो ये ऑलरेडी है। ठीक है, और ठीक है यहाँ पे हमें और कुछ चीज़ चेंजने की ज़रूरत है नहीं। टाइटल्स में हम बस इसका टाइटल चेंज करना है, डायग्नोसिस काउंट ऑफ को हटा देते हैं हम, बस डायग्नोसिस बाय डायग्नोसिस करते हैं, बस डायग्नोसिस को सेंटर में करते हैं बस। ठीक है, हमारे यहाँ पे देखो कितना बढ़िया हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे लगता जा रहा है। अब हम एक चीज़ और यहाँ पे डालेंगे। हम यहाँ पे एक एरिया चार्ट लें या लाइन चार्ट लें, तो मैं यहाँ पे एरिया चार्ट ही ले लेता हूँ। एरिया चार्ट को मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ। ठीक है, एरिया चार्ट में हम डालेंगे एक तो हेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस को हम वाई एक्सिस पे डालते हैं, और बिलिंग अमाउंट को भी हम वाई एक्सिस पे डालते हैं, और हम इसका बेसिस करेंगे डायग्नोसिस पे। ठीक है, तो मैं पहले मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इसमें क्या हुआ। मैं फटाफट फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। हाँ जी, तो ठीक है, देखो हमारा जो यहाँ पे डैशबोर्ड जो है गाइस हमारा रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाता हूँ। हमने यहाँ पे ये दिखाया लाइक अगर कोई बंदा किसी को मलेरिया हुआ था तो लाइक उसने हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट उसको इतना मिला, पे करा था टोटली सम जो था, और सम बिलिंग अमाउंट इतना था। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, यहाँ पे फ्रैक्चर में बहुत कम हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो लोगों को हुआ है वायरल इन्फेक्शन, और वायरल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा, तभी जाके उनके पैसे बच गए। तो यहाँ पे हम देखो एक चीज़ और करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। लाइक हमने यहाँ पे लिया पेशेंट आईडी जो है इसको सिलेक्ट करा,
और तो यहाँ पे शो करेगा कि जो उस पेशेंट आईडी का जो था बेड ऑक्यूपेंसी था वो प्राइवेट था, डेट उसका था 9 जनवरी, और क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज डेट था उसका 14 जनवरी, फॉलो अप डेट था उसका 12 जनवरी, और जो उसका बिलिंग अमाउंट हुआ है यहाँ पे देखो इतना डॉलर्स का हुआ है। तो और यहाँ पे जो उसका डायग्नोसिस था उसको फ्लू रखा था। तो देखो कितना आसानी से हमने बना लिया, और देखो फ्लू में जो उसने अमाउंट पे करा लाइक सम ऑफ उसका इतना था और बिलिंग अमाउंट उसका इतना था। तो देखा गाइस आपने कितनी आसानी से हमने कितना बढ़िया डैशबोर्ड बनाया है। तो आप इस डैशबोर्ड को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, आप फाइल पे जाके इसको सेव एज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेव तो नहीं कर रहा हूँ अभी। आप यहाँ पे कोई भी पेशेंट आईडी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बेसिक थोड़ा समझ आया होगा। अगर आपको इससे एडवांस में चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर अगली वीडियो एक एडवांस मॉडल पे लेके आऊँगा। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।